अगर आपके मोबाइल में बार बार अचानक से वेबसाइट खुल जाती है या एड्स आकर आपको बार बार तंग कर रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे होते हैं, एड्स आ जाते हैं या वेबसाइट ओपन हो जाती है। इसी वीडियो में मैं 100% गारंटी के साथ आपको 4 सेटिंग बताने वाला हूं। 4 सेटिंग करने के बाद आपके मोबाइल में जो ऑटो वेबसाइट ऑटो एड्स आ रहे हैं वो 110% बंद हो जाएंगे। वन बाय वन सेटिंग को आप सही से करना, लास्ट तक देखना, क्योंकि लोग लास्ट तक नहीं देखते, सारी सेटिंग्स नहीं करते, उसके बाद कहते हैं कि सर हमारा तो जो है ना ये मसला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। 4 सेटिंग कंप्लीट करने के बाद आपका मसला जो है ना वो लाइफ टाइम के लिए सोल्व हो जाएगा गारंटी के साथ सकते। तो हम चलते हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। जी दोस्तों, तो हम आ गए हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा किस तरीके से आपके पास जो वेबसाइट ओपन हो रही है ऑटोमेटिक, वो किस तरीके से आप बंद कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं 4 सेटिंग बताने जा रहा हूँ। वो 4 सेटिंग करने के बाद किसी भी टाइप की, चाहे वो ओपन ऐप हो रहा हो या ऑटो ओपन वेबसाइट हो रही हो, वो आपकी बंद हो जाएगी 110% गारंटी के साथ। अब चलते हैं हमारी सेटिंग के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये 4 सेटिंग्स हैं। इनमें ये आप नाम भी याद कर लें इन केस आपको फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने इनके नाम भी अलग से लिख लिए। सबसे पहले आपने जो सेटिंग करनी है, वो सेटिंग नंबर 1 है, वो ब्राउजर की जो नोटिफिकेशन है ना वो आपने बंद करने हैं। अब ब्राउजर की जो नोटिफिकेशन कैसे बंद होती है, ब्राउजर आपका जो भी यूज कर रहे हैं, क्रोम कर रहे हैं, गूगल कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, क्रोम यूज कर रहे हैं तो क्रोम को ओपन करना है और उसकी सेटिंग में जाना है। तो नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे इसकी सेटिंग है क्रोम की, और सेटिंग के जाने के बाद आप नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे आपने नोटिफिकेशन को अगर अलाउ है तो उसको नोट अलाउ करना है, ठीक है। ये करने के बाद एक सेटिंग आपकी मुकम्मल हो जाती है। ये सेटिंग करने के बाद आपने बैक करना है, उसके बाद सेटिंग नंबर 2 पे जाना है। यहाँ पे सेटिंग नंबर 2 कौन सी करनी है, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है जो सस्पिशियस ऐप हैं जो आपके मोबाइल में, ऐसे ऐप जो अभी अभी आपने रिसेंटली निकाले हो, आपको लगता हो कि मैंने ये गेम डाउनलोड की इस वजह से आ रही है या ये ऐप डाउनलोड किया इस वजह से मेरे पास आ रहा है। क्योंकि जो ट्रस्टेड ऐप नहीं होते वो एड्स जनरेट करते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऐप जो है ना वो ट्रस्टेड नहीं है? तो आपने क्या करना है, जो आपने न्यू ऐप अभी अभी आपने डाउनलोड किए हैं क्योंकि वो ट्रस्टेड नहीं है, उनके अंदर ऑटो रीडायरेक्ट का जो है ना एड्स जनरेट करने की एक लिंक होती है, वो ओपन होती रहती है बार बार। तो आपने कोई भी ऐड जो आपने अभी अभी एप्लीकेशन ओपन की है या डाउनलोड की है, इंस्टॉल की है, तो उसको आपने अनइंस्टॉल कर देना है। सेटिंग नंबर 2 ये आपकी हो गई। उसके बाद सेटिंग नंबर 3 पे आप देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पॉप अप्स बंद कर दें। अब जो पॉप्स अप जो क्रोम में आते हैं ना, वो आपने क्या करना है, बंद करना है। अब ये क्या होता है, ये भी एक ऐड का किस्म है। आपने क्या करना है, क्रोम के अंदर जाना है। क्रोम के अंदर जाने के बाद आपने सबसे ज्यादा ऐड यहाँ से जनरेट हो रहे होते हैं। क्रोम के अंदर जाने के बाद सेम आपने सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद आपने नीचे आना है। यहाँ पे आपको नजर आएगा साइट सेटिंग, ये वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। साइट सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने बिल्कुल नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है पॉप अप्स एंड रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट का मतलब होता है कोई भी एप्लीकेशन आपको रीडायरेक्ट करके ऐड जो है ना वो शो कर रही होती है। इसके ऊपर आना है। यहाँ पे अगर अलाउ लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पे डोंट अलाउ साइट टू सेंड पॉप ऐप टू यूज रीडायरेक्ट, इसको आपने बंद करना है। बंद करने के बाद अगर कोई फालतू कोई लिंक वगैरह यहाँ पे, तो वो लिंक भी आपने रिमूव करनी है। ज्यादातर ऐसे ही होता है, लिंक आ जाती है ऑटोमेटिक, वो आपने रिमूव करनी है। यहाँ से डोंट अलाउ कर दिया, रिमूव कर दिया, फिर आपने थोड़ा सा बैकएंड में जाना है। बैकएंड में जाने के बाद यहाँ पे थर्ड पार्टी साइन इन लिखा हुआ है, ये भी आप इसको भी ब्लॉक करें, क्योंकि थर्ड पार्टी भी कभी कभार जो अनट्रस्टेड ऐप के आते हैं ना, वहां पे आपके एड जनरेट करने की लिंक आ जाती है। उसके बाद हमारी जो फाइनल एंड फोर्थ वन, और बहुत इंपॉर्टेंट जो जो है ना सेटिंग, वो है फोर्थ वन, हाइड एप्लीकेशन डिलीट करें। आपकी मोबाइल में कभी कभार ऐसी एप्लीकेशन आ जाती हैं जो हाइड होती हैं, आपको दिखेंगी नहीं, आपको शो नहीं होंगी, मगर आपके मोबाइल में होंगी। अब आपको कैसे पता चलेगा किस तरीके से वो एप्लीकेशन आप डिलीट कर सकते हैं? उसका सिंपल तरीकेकार क्या है, आपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके मोबाइल में या तो आएगा एप्लीकेशन मैनेजमेंट या ऐप मैनेजमेंट।
ऐप मैनेजमेंट के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ऐप लिस्ट। आपकी पूरी एप्लीकेशन की जो है ना ऐप लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे। अब कभी कभार क्या होता है, जो हाइड ऐप होते हैं ना, उनकी जो डीपी होती है वो व्हाइट कलर की होती है। जैसे मेरे पास ऑल गैलरी की लिखी हुई है ना, यहाँ पे ग्रीन है। एंड्रॉयड एसेसिबिलिटी की जो है ना वो ब्लू है। बट आप अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको व्हाइट किस्म का कोई जो है ना ऐप नजर आएगा, जिसका नाम लिखा होगा, बाकी उसके जो है ना डीपी सिर्फ वाइट होगी। सबसे ज्यादा एड यहाँ से जनरेट हो रहे होते हैं। तो आपने ऐसे स्क्रॉल डाउन करना है और उस ऐप को सर्च करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। वाइट किस्म की जिस ऐप की भी डीपी हो बिल्कुल वाइट। अब यहाँ पे देखिए ये वाला नजर आ रहा है आपको। इसकी जो एप्लीकेशन है ना वो वाइट है, बिल्कुल वाइट। वो कोई भी नाम हो सकता है। मैंने यहाँ पे वाइट स्क्रीन ऐप का नाम आ रहा है मेरे पास, आपके पास कोई भी नाम आ सकता है। आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके ऊपर प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद इसको सिंपल आपने अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करने के बाद आपके मोबाइल में 110% जो ऑटो वेबसाइट ओपन हो रही थी, ऑटो ऐप ओपन हो रहे थे, वो आपके मोबाइल में बंद हो जाएंगे 100%। और ये 4 सेटिंग आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपको इन फ्यूचर काम आएंगी। अगर हमारी वीडियो से कोई भी फायदा हुआ हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपके वक्त और ताउन का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।